बहुत लंबे समय से दुनिया में लग्जरी कार्स का एपिटमी एस क्लास को माना जाता रहा है, लेकिन जब से दुनिया एसयूवीज की तरफ शिफ्ट होने लगी है, लोग लग्जरी एसयूवीज भी बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और मर्सिडीज भी बहुत सारी लग्जरी एसयूवीज बनाती है। एंड इनकी जो फ्लैगशिप एसयूवी है वो है जीएलएस, जिसे एस क्लास ऑफ एसयूवीज भी बोला जाता है। पर मेरा मानना है कि जो असली एस क्लास ऑफ एसयूवीज है ना, वो जीएलएस नहीं है, बल्कि वो है रेंज रोवर। क्योंकि जब आप एक गाड़ी को एसयूवी बोलते हैं तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्ली ऑफ रोड कर सके। और जीएलएस में ना तो लो रेंज मिलता है और ना ही मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल्स। यहाँ तक कि इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो भी सिर्फ 500 mm की है। वहीं अगर हम लैंड रोवर की टॉप ऑफ द लाइन मोस्ट लग्जरियस एसयूवी की बात करें, यानी कि लॉन्ग व्हील बेस वाले वर्जन की, उसके अंदर ये सारे ही इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर 900 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी तक मिलती है। और ये गाड़ी ऐसे ऑफ रोड करती है जैसे कि टोयोटा की कोई मॉडिफाइड रॉक क्रॉलर हो। लेकिन अनलाइक कोई भी प्रॉपर रगेड एसयूवी, आपको लैंड रोवर की कार्स में ऑफ रोडिंग करने के लिए कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपके पास किसी भी तरीके की ऑफ रोड एक्सपर्टीज होने की जरूरत है। बस इस डायल को घुमाइए और सारा का सारा काम गाड़ी आपके लिए अपने आप कर देगी। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रोफेशनल कैमरास के आगे आईफोन। एक के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स को छेड़ना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छी फोटो या वीडियो ले पाते हो, और दूसरे के अंदर बस एक बटन दबाना पड़ता है। और बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह ही इस गाड़ी के अंदर भी हर चीज कंप्यूटर संभालता है। और इसीलिए शायद जेएलआर के फॉर्मर सीईओ ने कहा था कि वी आर एन आईटी कंपनी, क्योंकि कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और उनके अकॉर्डिंग उन्हें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं, और तब जाके ये गाड़ियां ऐसे कारनामे डायल घुमाने भर से कर पाती हैं। लेकिन इस लग्जूरियस ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस के अलावा भी लैंड रोवर का नाम एक चीज से जोड़ा जाता है, और वो है अनरिलायबिलिटी। और इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे लैंड रोवर की जो सबसे बड़ी खूबी है वही उनके लिए मुसीबत भी बन जाती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं और अगर आप कहीं से मिस करोगे या स्किप करोगे तो वो छूट जाएंगे। पर उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं हमें, तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो यार, सबसे पहले हम समझते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो लैंड रोवर ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर करी हैं, जिनकी मदद से ये कार्स असली वाली लग्जरी एसयूवीज बन पाई हैं। तो शुरुआती दिनों में लैंड रोवर भी बिल्कुल वैसी ही एसयूवीज बनाती थी जैसे बाकी ब्रांड्स बनाते थे, यानी कि इनके अंदर हर एक चीज मैनुअली ऑपरेट होती थी, फिर वो चाहे इनके गियर हों, लो रेंज गियर्स हों या फिर लॉकर्स हों। और ये गाड़ियां भी दूसरी एसयूवीज की तरह ही बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पर आती थी। लेकिन धीरे धीरे ये लग्जरी एसयूवीज बनती चली गई, क्योंकि जिन देशों के अंदर इनको बेचा जाता था ना, वहां पर अमीर लोग रहते थे और उन लोगों को अपनी गाड़ी से कंफर्ट चाहिए था। और इसी सीक्वेंस में सबसे बड़ा चेंज आया 1994 में, जब इस डूबती हुई कंपनी को BMW ने एक्वायर कर लिया। एक्चुअली उस टाइम प्रॉपर एसयूवीज बनाना सब ब्रांड्स को नहीं आता था और इसमें BMW भी शामिल थी। इसीलिए BMW ने इस फेल होते हुए ब्रांड को खरीद लिया ताकि वो अपनी असली राइवल यानी कि मर्सिडीज की तरह एसयूवीज बना पाए। और इसी तरीके से BMW ने लैंड रोवर की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करा और लॉन्च कर दी अपनी X5। और जब BMW ने लैंड रोवर से सब कुछ सीख लिया, तब इसे इन्होंने फोर्ड को बेच दिया। अब भले ही BMW को लैंड रोवर से बहुत कुछ मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि लैंड रोवर को BMW से दो ऐसी चीजें मिली जिनकी वजह से वो आज असलियत में लैंड रोवर के लाने लायक गाड़ी बन पाई है। जिसमें पहली चीज थी मोनोकॉक शैसी और दूसरी थी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। मोनोकॉक शैसी से इनकी गाड़ियां हल्की हुई और टॉप हैवी कम होने की वजह से इनके अंदर बॉडी रोल काफी कम फील होने लगा। एंड ऑल फोर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन से भी इन गाड़ियों के अंदर बॉडी रोल कम हुआ और उनकी जो राइड थी ना, एक कार लाइक फील होने लगी। लेकिन देखा जाए ना, तो आज भी कई सारे प्रीमियम ब्रांड्स तक हैं जो कि और फोर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि LC300 जो कि टोयोटा की सबसे बड़ी गाड़ी है और उसके अंदर भी रिजिड एक्सल आता है रियर के अंदर। तो इसके अंदर ऐसा क्या खास था जो LR ने इसको इतने टाइम पहले यूज करने का सोचा? तो चलो ये जानने के लिए सबसे पहले हम इस सस्पेंशन को ही डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। एक्चुअली ये जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन होते हैं, ये ट्रक्स में और असली एसयूवीज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रोबस्ट होते हैं, ये बहुत ज्यादा लोड को कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इन सस्पेंशन की वजह से आपकी गाड़ी को काफी ज्यादा आर्टिकुलेशन मिलता है और इसीलिए खतरनाक ऑफ रोड कंडीशंस में भी ये गाड़ियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं। लेकिन ये जो रिजिड एक्सल वाले सस्पेंशन है ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम भी है। दरअसल जब रिजिड एक्सल वाले सस्पेंशन में एक व्हील ऊपर या नीचे जाता है रोड्स में गड्ढों की वजह से या फिर ऑफ रोड कंडीशंस में, तो एक मोटे सॉलिड एक्सल से जुड़े होने की वजह से ये असर दूसरे व्हील पर भी आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यही जो मोशन होता है ना, वो आपके एसयूवी के कैबिन में भी ट्रांसफर होता है, इसीलिए आपको आपकी एसयूवी झूलती हुई फील होती है, हल्के फुल्के एंडुलेशंस में भी। वहीं अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की, तो उसमें व्हील कोई सॉलिड एक्सल से नहीं जुड़ा होता और इसीलिए आपको कार के अंदर कोई खासा मोशन पता नहीं लगता है। और इसी कंफर्ट के लिए लैंड रोवर ने इस सस्पेंशन सेटअप को चूज करा और आज उनकी सारी ही गाड़ियां इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ आती हैं। इवन जो उनकी हार्डकोर ऑफरोडर्स हैं जैसे कि डिफेंडर और डिस्कवरी 5, उनके भी चारों के चारों पहियों में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ही मिलते हैं। लेकिन लैंड रोवर के लिए शायद इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का कंफर्ट भी काफी नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ियों में से कन्वेंशनल शॉक अब्जॉर्बर हटा के उनकी जगह